प्रतियोगी परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में और चुनाव के समय महिला विधायकों की संख्या कितनी थी और वर्तमान में कितनी है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। आजकल समसामयिकी के टॉपिक में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है इसको सही करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जब दिसंबर 2018 में चुनाव हुए तब 199 सीट पर चुनाव हुए। इस 199 सीटों पर बीजेपी की महिला विधायक थी। इन 199 सीटों पर 23 महिला विधायक जीत करके आई, जिसमें से बीजेपी की महिला विधायक थी 10 और कांग्रेस की महिला विधायक थी 11 और अन्य में 2 महिला विधायक थी। इस प्रकार तेईस अपनी जो टोटल हो गई है। वापस ध्यान दें कि जब चुनाव हुए थे 199 सीट पर चुनाव हुए थे और ये रामगढ़ अलवर वाली सीट जो थी, रामगढ़ अलवर, इस सीट पर जो बसपा प्रत्याशी था उसकी मृत्यु के कारण चुनाव नहीं हुए। यानी लगातार 200 सीटों पर एक साथ चुनाव नहीं हुए, 199 सीटों पर ही चुनाव हुए, जिसमें से 23 महिला एमएलए चुन करके आई और इन 23 महिला एमएलए में से बीजेपी की 10 थी, अन्य की 2 थी और कांग्रेस की 11 थी। कुल 23 हो गई। ये अन्य जो है, इसमें देखिए आप, जो रालोपा है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इसकी 1 और 1 जो है निर्दलीय थी, निर्दलीय ये 1। इस प्रकार 23 महिला विधायक जो है आपके विधानसभा के चुनाव दिसंबर 2018 में हुए, उसमें ये जो चुन करके आई। इसके बाद की स्थिति हम देख लेते हैं। तो यहां ध्यान रखना है कि इस सीट से कांग्रेस की साफिया खान जीती। इस सीट से कौन जीती? कांग्रेस की साफिया खान जीती। और इस साफिया खान के जीतने से अब जो महिला एमएलए है वो कितनी हो गई? 23 + 1 = 24 हो गई। अब अगर हम इस 24 का देखें क्लासिफिकेशन, तो देखिए बीजेपी की महिला विधायक में कोई चेंज नहीं हुआ, 10 की 10 ही रही। कांग्रेस की महिला विधायक में चेंज हुआ और कांग्रेस की महिला विधायक अब 11 + 1 = 12 हो गई। और अन्य
कि अन्य जो महिला विधायक थी वो 2 की 2 ही हो गई। इस प्रकार अपने पास संख्या 24 हो गई। जब अपने उपचुनाव हुए तो उपचुनाव के बाद महिला विधायकों की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? उपचुनाव के बाद की स्थिति, उपचुनाव के बाद की स्थिति क्या रही वो हम यहां देखेंगे। उपचुनाव हुए थे आपके अक्टूबर 2019। उपचुनाव कब हुए? 21 अक्टूबर 2019। तो ध्यान दें कि ये उपचुनाव हुए थे 2 सीट पर। कितनी सीट पर उपचुनाव हुए थे? 2 सीट पर। और वो 2 सीटें कौन कौन सी थी? पहली सीट जो थी वो मंडावा झुंझुनू की थी, और जो दूसरी सीट थी ये थी खींवसर नागौर। यहां देखिए, यहां ये मंडावा झुंझुनू की सीट पहले बीजेपी के पास थी, बीजेपी के पास। और खींवसर जो नागौर वाली सीट है ये भी जो बीजेपी के सहायक पार्टी है रालोपा, उसके पास थी। यानी यहां से जो पहले विधायक थे वो हनुमान बेनीवाल थे, और मंडावा झुंझुनू से जो पहले विधायक थे वो थे आपके नरेंद्र खींचड़। नरेंद्र खींचड़। अब देखिए, ये नरेंद्र खींचड़ सांसद बन गए और हनुमान बेनीवाल भी सांसद बन गए, और ये दोनों सीटें जो है क्या हो गई? रिक्त हो गई। अब इन 2 सीटों पर जो है उपचुनाव हुए 21 अक्टूबर 2019 को। ये उपचुनाव कब हुए? 21 अक्टूबर 2019 को। और उस समय कौन कौन इस सीटों पर जीत करके आया उसके बारे में बात करते हैं। तो 21 अक्टूबर 2019 के बाद की स्थिति बता रहे हैं। 21 अक्टूबर 2019 के बाद की स्थिति। तो देखिए, अब जो है ये मंडावा सीट कांग्रेस की रीटा चौधरी ने जीती। किसने जीती? रीटा चौधरी ने जीती। और इसी प्रकार खींवसर की जो सीट थी, खींवसर की सीट ये रालोपा के नारायण बेनीवाल ने जीती। नारायण बेनीवाल ने जीती। अब देखिए, यहां ये महिला विधायक एक और बढ़ गई। ये तो पुरुष विधायक से पुरुष विधायक एक्सचेंज हो गया। हनुमान बेनीवाल की जगह नारायण बेनीवाल आ गया। लेकिन यहाँ नरेंद्र खींचड़ जो बीजेपी के थे उनकी जगह रीटा चौधरी आई। अब महिला जो एमएलए है, महिला एमएलए वो कितनी हो गई? महिला एमएलए हो गई आपके पास 25,
और अगर इस 25 का हम डिवाइडेशन करें तो देखिए बीजेपी के पास 10 की 10 ही है, क्योंकि कोई महिला विधायक कम नहीं हुई। अन्य की 2 ही है, इसमें भी कोई कम नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस की जो महिला विधायक है वो बढ़कर के अब कितनी हो गई? पहले मूल में चुन के 11 आई थी, साफिया खान जुड़ी 12 हो गई, और अब जो है उपचुनाव के बाद कांग्रेस की महिला एमएलए 13 हो गई, और कुल वर्तमान में 25 महिला विधायक जो है अभी अपनी राजस्थान विधानसभा में है। तो प्रश्न कैसे भी पूछे, प्रश्न अगर वो पूछे कि बताइए विधानसभा चुनाव में महिला विधायक कितनी थी? 23। वो पूछे कि जब 200 सीटों पर पूरे चुनाव हुए उसके बाद महिला विधायक कितनी हो गई? तो 24 हो गई। और उपचुनाव के बाद महिला विधायकों की संख्या कितनी हो गई? तो 25 हो गई। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है महिला विधायक से संबंधित बनते हैं। अब महिला विधायक से संबंधित प्रश्न आगे और कौन से बनते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। महिला विधायक कितनी हो गई? 25 अभी वर्तमान। जिलेवार स्थिति, महिला विधायक की जिलेवार स्थिति तो देखिए जोधपुर से हैं, जोधपुर से अभी 4 हैं। फिर देखिए नागौर से 2, और फिर देखिए अलवर से, तो अलवर से पहले 1 थी, फिर रामगढ़ अलवर से साफिया खान जीती, ये 2 हो गई। उसके बाद देखिए जो जिले हैं श्री गंगानगर, बीकानेर, फिर देखिए चूरू, जयपुर, फिर देखिए आगे भरतपुर, धौलपुर, फिर दौसा, फिर सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, बांसवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बूंदी, राजसमंद हो गया, कोटा हो गया, बूंदी हो गया, 12, झालावाड़, 12 हो गया, झालावाड़ हो गया, और अंत में झुंझुनू, जो मंडावा झुंझुनू से जो रीटा चौधरी जीत के आई, अंत में ये है। इनसे 1-1 हैं, 1-1 महिला एमएलए हैं। तो देखिए 4, 2, 6, 2, 8, 9, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। ये झुंझुनू वाली लास्ट में जुड़ी थी ये। इस प्रकार देखिए 25 महिला विधायक जो है आपके कितने जिलों से चुन करके आ रही है? ये 20 जिलों से चुन करके आ रही है, 1, 2, 3 और बाकी के ये जिले, 20 जिलों से 25 महिला विधायक चुन करके आ रही है। तो ये जिलेवार स्थिति हो गई। अब आगे हम संभागवार स्थिति देख लेते हैं। संभागवार महिला एमएलए, संभागवार महिला एमएलए की स्थिति हम देख लेते हैं।
देखिए बीकानेर संभाग से हैं, बीकानेर संभाग से 3 है। फिर देखिए जोधपुर संभाग से 5 हैं। फिर देखिए कोटा संभाग से हो गए आपके 4। फिर देखिए भरतपुर संभाग से हो गए 3। और फिर देखिए जयपुर संभाग से पहले 3 थी, एक रामगढ़ से आई और एक आई आपके मंडावा झुंझुनू से, ये हो गई 5। फिर देखिए अजमेर संभाग से 3 और उदयपुर संभाग से देखिए उदयपुर संभाग से हैं 2। तो हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक कहाँ है, सर्वाधिक है एक जोधपुर संभाग और दूसरा है जयपुर संभाग। 5-5 है दोनों में। और न्यूनतम यहाँ है उदयपुर संभाग। न्यूनतम कहाँ है, उदयपुर संभाग। इस प्रकार ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये जोधपुर वाला, ये जयपुर वाला और ये उदयपुर वाला। वो पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा महिला एमएलए कौन से संभाग से है, तो जोधपुर जयपुर। वो पूछे कि सबसे कम महिला एमएलए कौन से संभाग से है, तो उदयपुर से। आगे देख लेते हैं कि जो विधानसभा में आरक्षण है उसके अनुसार भी जो है स्थिति क्या है। विधानसभा में आरक्षण के अनुसार महिला एमएलए, विधानसभा में आरक्षण के अनुसार महिला एमएलए। तो देखिए आपको इतना तो पता होना चाहिए कि विधानसभा में एससी की जो कुल सीटें हैं, एससी की सीटें 34 आरक्षित है। एससी की सीटें कितनी है, 34 आरक्षित है। और एसटी की जो सीटें हैं वो 25 आरक्षित है। और अनारक्षित जिस पर कोई आरक्षण नहीं है वो 141 है। इस प्रकार ये सारी जो सीटें मिलकर के कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो देखिए अगर हम देखें तो देखिए बीजेपी ने, कांग्रेस ने और रालोपा ने और निर्दलीय ने इन एससी में से, एससी की 34 सीटों में से हम निकालेंगे महिला एससी और महिला एसटी और अनारक्षित जो है महिला निकालेंगे। देखिए बीजेपी की जो कुल 10 जीत के आई थी, बीजेपी की कुल कितनी जीत के आई, 10। कांग्रेस की आपको पता है कि वर्तमान में 13 हो गई, रालोपा की 1 है, निर्दलीय 1 है और ये कुल हो गई 25। अब इन 25 महिलाओं की हम देखेंगे तो अगर बीजेपी की एससी की देखें तो 2, कांग्रेस की एससी की देखें तो 2, यानी 34 में से महिलाओं को टिकट दिया होगा, उनमें से 2 महिला एससी की जीत के आई रिजर्व सीट पर, 2 कांग्रेस की जीत के आई, रालोपा की 1 जीत के आई, निर्दलीय की कोई नहीं जीती,
तो एससी की वर्तमान में जो है 5 महिला विधायक है। फिर एसटी पे आ जाते हैं। एसटी पे बीजेपी की कोई नहीं जीती, कांग्रेस की देखिए 2 महिला जीती, रालोपा की कोई नहीं जीती, निर्दलीय की जो है 1 जीती। इस प्रकार एसटी की कुल 3 महिला विधायक हो गई। अनारक्षित में देखिए, अनारक्षित जो है इसमें बीजेपी की 8 महिला अनारक्षित सीटें 141 में से 8 महिलाओं ने जीती। कांग्रेस की देखिए 7 पहले थी, फिर 1 बढ़ी, फिर 1, कुल 9 हो गई। कुल 9 सीटें जो है ये कांग्रेस की हो गई। रालोपा ने अनारक्षित में से कुछ नहीं जीती और निर्दलीय ने भी अनारक्षित में से कुछ नहीं जीती। कुल जो ये 17 सीटें इधर बढ़ गई और इस प्रकार ये 25 सीटें जो है 5 + 3 + 17 ये हो गई आपके 25 सीटें। ये विधानसभा में जो आरक्षण के अनुसार महिला एमएलए हैं और इनको अपने को याद रखना बहुत जरूरी है। इनमें से प्रश्न बनता भी है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।